नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, दमोह, मध्य प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम आपको विवाह शब्द से परिचित कराएंगे। विवाह शब्द का जो स्वरूप है, वो स्वरूप क्या है, किस प्रकार से विवाह शब्द की निष्पत्ति होती है, इस विषय में हम आपसे परिचर्चा करेंगे। कौन कौन से विवाह के शब्द के नाम हैं, उनकी परिभाषा क्या है और उन शब्दों का अर्थ क्या है जो पर्यायवाची शब्द हैं विवाह के। तो आइए हम चलते हैं विवाह शब्द की व्याख्या और विवाह से संबंधित जानकारी के लिए। विवाह शब्द जो है वो संस्कृत के बी उपसर्ग पूर्वक वह प्रापणे धातु में घिय प्रत्यय करने से उत्पन्न हुआ है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। विशिष्टम वहनम वि वह घ, जिसका अर्थ है विशेष प्रकार से वहन करना, जिसमें विशेष प्रकार के अन्योन्याश्रित चरम संस्कारों का वहन किया जाता है, तो वाह कहलाता है। इस प्रकार गृहस्थ श्रमण संस्कृति, समाज, परिवार, पारिवारिक सामाजिक दायित्व का विशेष भार कर्तव्य समझ करके वहन करता है। विवाह के पश्चात पति पत्नी समाज और शास्त्रानुसार नियम पूर्वक विशेष उत्तरदायित्वों का वहन करते हैं। विवाह के जो पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि विवाह को तत्पर्याय कहते हैं, परिणय कहते हैं, उद्वाह कहते हैं, उपयम उपयाम कहते हैं, पाणी ग्रहण, पाणी पीडन, कर ग्रह आदि नामों से जाना जाता है। इसे शास्त्रों में दार कर्म और विवाह क्रिया भी कहा गया है। अब हम इन शब्दों के अर्थों पर जाएंगे और उनके महत्व पर जाएंगे कि हमारे भाषा शास्त्री और भाषा वैज्ञानिकों ने ये जो विवाह का पर्यायवाची शब्दों के जो अर्थ बतलाए हैं, उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो क्या है। और वो शब्द बिना उद्देश्य के नहीं होते, बिना अर्थ के शब्द नहीं होता है। तो तत्पर्याय अर्थात जो एक दूसरे की पर्याय रूप हो जाए। वर और वधू जब एक दूसरे के पर्याय रूप हो जाते हैं, तो इसलिए भाषा शास्त्रियों ने, व्याकरणाचार्यों ने, भाषा विज्ञों ने इसे तत्पर्याय कहा है। परिणय, परिणय शब्द जो है, परिणय शब्द का अर्थ है जिसमें परि धन णय, णय, परि का अर्थ है चारों तरफ से, नय का अर्थ है बांधना, ले जाना, चलना, चलाना आदि है। अर्थात वह धार्मिक एवं सामाजिक क्रिया जिसके अनुसार वर वधू को समग्र रूप से गृहस्थ धर्म के बंधन में परिणत किया जाता है, परिणय कहलाता है। गृहस्थ धर्म के सूत्र रूपी बंधन में बंधकर गृहस्थ एक दिशा में चले, वो दोनों गृहस्थ अर्थात जो वर और वधू हैं, दोनों एक दिशा में चले, वह है परिणय। अब हम परिणय कैसे संभव होता है, तो पारिवारिक परस्पर परिचय जब आपसी प्रणय, आपसी तालमेल में परिवर्तित हो जाता है, जब मनोभावनाएं एक परिवार से दूसरे परिवार की जुड़ जाती हैं, वर वधू की आपस में भावनाएं जुड़ जाती हैं वर और कन्या की, तब उसके बाद उन्हें वर और कन्या को परिणय सूत्र में बांधने का उपक्रम सामाजिक और धार्मिक संस्कारों के माध्यम से किया जाता है, वह परिणय है। उद्वाह, वधू को उसके पिता के घर से उच्चता के साथ लाना उद्वाह कहलाता है। यहाँ उच्चता से तात्पर्य यह है कि नियमबद्ध तरीके से सामाजिक पद्धतियों का, धार्मिक विधियों का परिपालन करते हुए बड़े सम्मान के साथ, बड़े ही आग्रह पूर्वक उसे लाना उद्वाह कहलाता है। और उपयम
से तात्पर्य ये है कि उपयम जो होता है वह जीवन भर के लिए समीप में लाना, उपधन यम अर्थात जीवन भर के लिए समीप में लाना, जीवन भर संस्कारों का संकल्प करना उपयम कहलाता है। अब हम यहाँ बात करते हैं पाणी ग्रहण की। तो जो पाणी ग्रहण है, पाणी का अर्थ है हाथ और ग्रहण का अर्थ है पकड़ना। अब किसका हाथ पकड़ना, कैसे हाथ पकड़ना, इस पाणी ग्रहण पद्धति में ये बात बतलाई गई है। भारतीय ज्ञान परंपरा में पाणी ग्रहण संस्कार बतलाया गया है, विवाह संस्कार बतलाया गया है, जिसमें वर और वधू के हाथों का परस्पर मिलना, मिलन या एक दूसरे के हाथों को थामना, अर्थात वर वधू के द्वारा पिता के द्वारा वधू के पिता से उसका हाथ प्राप्त करना, उसे जीवन भर संभालने का संकल्प ग्रहण करना पाणी ग्रहण कहलाता है। विवाह केवल वर और वधू का गठबंधन नहीं, अपितु दो कुलों के संस्कारों संस्कृति का आपसी विलय है, जो समाज की परिधि से बंधा रहता है। कहा गया है, युक्त तो वर्ण विधान अग्निदेव द्विज साक्षिकम च पाणी ग्रहणम विवाहा। अर्थात ये भगवती आराधना ग्रंथ में कहा गया है कि युक्ति विवेक द्वारा कन्या का निश्चय करके जिनेन्द्र देव और अग्नि व द्विज की साक्षी पूर्वक वर के द्वारा कन्या का पाणी ग्रहण किया जाता है, उसे विवाह कहते हैं। आचार्य सोमदेव विवाह संस्कार को अग्नि और द्विज की साक्षी में संपादित करने की बात कहते हैं। यह संस्कार विद्याध्ययन के पश्चात और ब्रह्मचर्य आश्रम त्याग के उपरांत किया जाता है। यहाँ ये बात कोट करने की है कि विद्याध्ययन संस्कार के पश्चात और ब्रह्मचर्य आश्रम के त्याग के उपरांत, अर्थात जो वर है, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का जो वर है, वह ब्रह्मचर्य आश्रम तक की यात्रा करता है, उसके बाद उसको त्याग करके ब्रह्मचर्य की साधना करके वह उसको त्याग करके उस आश्रम को त्याग करके, यहाँ ब्रह्मचर्य के त्याग की बात नहीं कही गई, यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम के त्याग की बात कही गई। ब्रह्मचर्य तो वो धारण आगे भी करेगा। ये जैन दर्शन के अनुसार यहाँ ब्रह्मचर्य धर्म का परिपालन वो जीवन पर्यंत करेगा। तो यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम की त्याग करने की बात कही गई, उसके उपरांत विवाह संस्कार किया जाता है। विवाह एक पवित्र, संस्कारित, मर्यादित, संयमित संस्कार एवं अनुष्ठान है, जिसमें धर्म, संस्कृति और समाज की नैतिकता का विलय होता है। विवाह तो वास्तव में एक देश दीक्षा ही है, जिसमें अपने अनंत पापों को सीमित किया जाता है और गृहस्थ धर्म में आगे बढ़ने का, मुनि धर्म में गृहस्थ परंपरा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प किया जाता है। राजवार्तिक में भी यही बात कही गई है कि सदवेद्यस्य चारित्र मोहस्य च उदयात विवाहन कन्यावरणम विवाह इत्याख्यायते। साता वेदनी और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से कन्या के वर्ण को विवाह कहा है राजवार्तिक में। प्राणी शास्त्र की बात करें तो प्राणी शास्त्री और समाज शास्त्री समस्त दृष्टिकोणों से विवाह संस्था की आवश्यकता सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ समस्त प्रकार की संतुष्टियों की प्राप्ति करना विवाह है। प्राच्य ऋषियों महर्षियों ने माना है कि विवाह एक मर्यादित संस्कार है, जो आदर्श सामाजिक उपलब्धियों के लिए आवश्यक है, जो पुरुषार्थों की सिद्धि की परंपरा को प्रवर्तित करता है, को परंपरा से प्रवर्तित करता है। विवाह वांछनीय हो सकता है, यहाँ जो बात कही जा रही है, विवाह वांछनीय हो सकता है, लेकिन पर नितांत आवश्यक नहीं, अनिवार्य नहीं। भारतीय वाङ्मय में अनेक पुरुषों ने ही नहीं अपितु अनेक स्त्रियों ने भी आध्यात्मिक मुक्ति की इच्छा से विवाह की अनिवार्यता को स्वीकार नहीं किया, जिससे प्रतीत होता है कि विवाह वांछनीय हो सकता है पर अनिवार्य नहीं। आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं कि विवाह वासना के लिए नहीं अपितु संस्कारित संतान के लिए, धर्म परंपरा चलाने के लिए
विवाह होता है। कानून मानता है कि विवाह परिणय सहवास मात्र नहीं, किसी मानव समाज में नर नारी को उस समय तक दाम्पत्य जीवन बिताने और संतान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं दिया जाता जब तक इसके लिए सामाजिक स्वीकृति ना हो। यहाँ सामाजिक स्वीकृति की बात बहुत मायने रख रही है, कानून भी ये बात कह रहा है। यह स्वीकृति धार्मिक अनुष्ठान को अथवा कानून द्वारा निश्चित विधियों को पूरा करने से, यहाँ स्वीकृति जो धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करती हो, आपकी परंपरा को पूरा करती हो, कानून द्वारा निश्चित विधियों को पूरा करती हो तथा विवाह से उत्पन्न होने वाले दायित्वों को स्वीकार करने से प्राप्त होती है। यहाँ दायित्व की बात मूल है। यह बात हमारी जैन विधि में अथवा भारतीय ज्ञान परंपरा के में, जैन संस्कृति में, वैदिक विधि में भी यही बात कही है दायित्व के निर्वहन की। वहां पर कन्या प्रदान विधि की बात की है और कन्या प्रदान विधि के समय एक मंत्र बोला जाता है जिसमें पिता का नाम लिया जाता है, पुत्री का नाम लिया जाता है, उनका गोत्र बोला जाता है, जिसमें कहा है कि महोदयस्य पुत्री, किस महोदय की पुत्री? सुश्री नामनी इमाम कन्याम स्वशक्ति अनुसार अलंकृताम धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति कामो अहम श्री सदगृहस्थ सदचरित्र। यहाँ बात बहुत जोरदार कही जा रही है कि यहाँ जिस वर को दिया जा रहा है वो कैसा हो, उसका कुल कैसा हो, वो सदगृहस्थ हो, उसकी परंपरा में सारे सदगृहस्थ रहे हो, सच्चरित्र हो, सत कुल सत प्रतिष्ठा गरी गरी गरिष्ठ से। गोत्र उसका क्या है, जैसे कि बैसाखिया मोरी गोयल गोत्र या सांधेलिया वंश, रांधेलिया वंश, सेठ वंश, खाग वंश, अग्रवाल, खंडेलवाल, पोरवाल, इसमें बाकलीवाल, पल्लीवाल आदि जो हो, या उनकी जो गोत्र परंपरा हो 84 गोत्रों की, उन गोत्रों की परंपरा में जो बात कही। फिर श्री महोदय से सुपुत्र, श्री उनके सुपुत्र कुमाराय, जो सुपुत्र कुमार है उसके लिए स्वकीय उत्तरदायित्व भारम अखिलम अद्य तव पत्नित्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। ये पिता क्रिया करता है, मामा क्रिया करता है और अपनी अपनी परंपरा के अनुसार, सामाजिक जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार, अपने अपनी क्षेत्रीय परंपराओं के अनुरूप जो कन्या प्रदान की विधि है, वह जो विधि का वहन करता है, वह यह क्रिया है किसके लिए? कन्या प्रदान करने के लिए, और उस वर के लिए उत्तरदायित्व की बात कही गई। विवाह के भेद आदि की परंपरा भी है, जो परंपरा हम आपको आगे के वीडियो में बतलाएंगे। इस प्रकार हमने आज विवाह के इस प्रसंग को जाना, परिभाषा को जाना, विवाह के पर्यायवाची शब्दों के अर्थों को जाना और विभिन्न आचार्यों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को भी हमने विवाह से संबंधित परिभाषाओं को जाना। आगे के वीडियो में हम आपको विवाह के भेद आदि का उल्लेख भी हम आपको बतलाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, दमोह, मध्य प्रदेश। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप ये वीडियो शेयर करें और आगे इस वीडियो को बढ़ाएं ताकि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।